ठीक है, जैसे कि डीमन एम्परर जल्दी एपिसोड में वापस आने वाला है और उसके साथ नाओबे ने जो रायता फैला रखा उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करना ही पड़ेंगे। एंड वो कैसे फेस करेगा? यस, लॉन्ग ऑचन से फाइट करके। इस वीडियो में हम लॉन्ग ऑचन और नाओबे की फाइट देखने वाले। वेल, तो स्टार्ट करते। हमें सीन डीमन पैलेस का दिखाया जाता जहाँ डीमन एम्परर शॉक में था क्योंकि लॉन्ग ऑचन की टीम डीमंस को किल करते करते उनके और बढ़े जा रहे होते। डीमन पैलेस के एक हॉल के अंदर डीमन एम्परर, मून डीमन गॉड एंड नाओबे होते। डीमन एम्परर नाओबे से बोलता, तुम बैटल फील्ड में जाओगे, मैं तुम्हारे साथ 20 लोगों की टीम भेजूंगा। तुम्हारी टास्क ये रहेगी, तुम्हें लॉन्ग ऑचन एंड उसकी आर्मी की लोकेशन फाइंड करनी है। डीमन एम्परर फेंगजे के वर्ड सुनकर नाओबे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो एक्साइटेड होते हुए कहता, ठीक है फादर। डीमन एम्परर डीप वॉइस में उससे कहता, मैं जानता हूँ तुम काफी टाइम से लॉन्ग ऑचन को मारना चाहते हो। बीते इन कुछ सालों में तुम्हारी प्रैक्टिस लेवल एडवांस हो गई है। हाउएवर ये तुम्हारे लिए उससे भिड़ने का सही टाइम नहीं है। तुम्हें बस उसकी आर्मी की लोकेशन का पता लगा के किसी भी हालत में न्यूज वापस भेजनी है। इन रिस्पॉन्स में वो हाँ में हाँ मिलाता और फिर हॉल से चले जाता। नाओबे के जाने के बाद एग्री से बोलता, योर मजेस्टी, रॉयल हाइनेस शॉर्ट टेम्पर के, अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो। इन रिस्पॉन्स में डीमन एम्परर कामली बोलता, एक जगह पर बैठने से क्या होगा, वो मेरा सन है। अगर लॉन्ग ऑचन और नाओबे की फाइट हुई भी तो वो खुद को सेव कर सकता। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है। डीमन एम्परर की वर्ड सुनकर मून डीमन गॉड सरप्राइज फील करने लगता। उसने ये गेस कर लिया था और वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसी ऐसी करके कुछ और बातें करने के बाद मून डीमन गॉड डीमन पैलेस से चले जाता। फिर सीन लॉन्ग ऑचन एंड उसकी टीम पर शिफ्ट होता। लॉन्ग ऑचन अपनी टीम के साथ कुछ प्लानिंग डिस्कस कर रहा होता। सडनली हाउचिन को कुछ सेंस होता। वो पजल लुक में बोलता, एक डीमन हमारी ओर आ रहा और उसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट लेवल 8 की है। लॉन्ग ऑचन के पास उनके शहर की आती है, मुझे जाने दो, मैं उससे डील कर लूंगी। इन रिस्पॉन्स पे लॉन्ग ऑचन बोलता, नहीं, हम यहीं उसका वेट करते हैं। मोरओवर वो डायरेक्टली हमारी ओर आ रहा है, शायद वो यहाँ फाइट करने नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए आ रहा होगा। साथ ही लॉन्ग ऑचन के फेस पर स्माइल भी थी क्योंकि उसने गैस कर लिया था ये डीमन कौन हो सकता। अगर उसका गैस सही होगा फिर वो डीमन वही है जिसका इंतजार लॉन्ग ऑचन को था। अदर पार्टी को वहां तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग 10 मिनट में वो डेविल सबके व्यू पॉइंट में आ जाता। सरप्राइजिंगली ये लड़की होती है, ये वही थी जिसका वेट लॉन्ग ऑचन को था। इनिशियली यंग विंग जो उसे रुकने को कहता बट वो कहती है, मैं यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आई हूँ। साथ ही वो लॉन्ग ऑचन को और देखते हुए कहती है, लॉन्ग ऑचन तुम अभी तक अलाइव हो। इन रिस्पॉन्स में लॉन्ग ऑचन कहता, तुम यहाँ पर अकेले कैसे और क्यों? अभी तक तो आपने भी गेस कर लिया होगा ये लड़की कौन है। यस, मून डीमन प्रिंसेस। यूए के अलावा ये लड़की और वो भी कौन सकती है? यूए लॉन्ग ऑचन का क्वेश्चन सुनकर उससे कहती है, अगर मैं यहाँ पर्सनली नहीं आती फिर मैं तुम्हारा भरोसा कैसे जीत सकती हूँ? 5 साल हो गए थे इन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। हालांकि यूए की प्रैक्टिस लेवल एडवांस हो गई थी, अब वो पीक 8 लेवल की वॉरियर होती है, लेकिन अपीयरेंस पहले जैसी थी, चार्मिंग विद मेस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस। इन 5 सालों में काफी कुछ चेंज हुआ बट यूए के हर्ट में कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑचन की शैडो अभी तक वैसी थी। जब उसने सुना कि लॉन्ग ऑचन वॉर में मारा गया, उसके सेंसेस ने मानो काम करना बंद कर दिया। उसे इस बात को एक्सेप्ट करने और मोर एक्यूरेटली इस पेन से बाहर आने में पूरे 1 मंथ का टाइम लग जाता। आफ्टर ऑल वो खुद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। फास्ट में उसने लॉन्ग ऑचन को जो न्यूज दी थी वो डीमन एम्परर के ट्रैप का एक पार्ट था, बट जब यूए को लॉन्ग ऑचन के अलाइव होने की न्यूज मिलती है वो बिलीव नहीं कर पाती। उसे समझ नहीं आता ये न्यूज सुनकर उसे खुश होना चाहिए या फिर केयरफुल, क्योंकि वो खुद की फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थी। हाउएवर वो लॉन्ग ऑचन को देखने आती है। उसने सोचा था वो लॉन्ग ऑचन से हमेशा के लिए सेपरेट हो गई, बट अब लॉन्ग ऑचन को अपने सामने देखकर ऐसा फील हो रहा था मानो से इस फिगर को देखे हुए एक अरसा हो गया। ऑल्दो लॉन्ग ऑचन की एज में यूए पहले जैसे थी बट यूए की एज में हाउचिन काफी चेंज हो गया था। अब लॉन्ग ऑचन मोर मैच्योर एंड डिग्निफाइड लग रहा होता। वो खुद में ही सोचती है ये मैन अभी 30 इयर्स का और डीमन एम्परर के लिए सीरियस थ्रेट बन गया, बट अंदर ही अंदर यूए प्राउड फील कर रही होती है। उसने ऐसे मैन को चूज किया जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इधर साइड शायर लॉन्ग ऑचन के पास से यूए को देख रही होती है। यूए जब लॉन्ग ऑचन को देखने के बाद अपने आप जिस स्टेज से वापस आती है उसके हार्ट में सैडनेस बढ़ जाती है क्योंकि उसे पता था उन दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ये सब सोचने के बाद यूए डीप ब्रेथ लेते हुए लॉन्ग ऑचन से कहती है, लॉन्ग ऑचन क्या तुम फिर से मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो? लॉन्ग ऑचन कुछ बोलता इससे पहले सीमाचियान बोलता, हम तुम पर फिर से ट्रस्ट कैसे कर सकते? अगर तुमने वो न्यूज नहीं लाई होती तो हम डीमन एम्परर के ट्रैप में कैसे फंसते? वो तो अच्छा वो लक ने साथ दिया, नहीं तो हमारा वाइप आउट होना तय था। इन रिस्पॉन्स में यूए कहती है, हाँ हम दोनों, तुम सब और मैं, डीमन एम्परर के प्लान का एक विक्टिम है। अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो तुम ले सकते हो। इसी के साथ यूए लॉन्ग ऑचन की ओर देखते हुए कहती है, लॉन्ग ऑचन तुम्हारे पास अब 2 चॉइसेस है, या तो तुम मुझे रिवेंज में मार सकते हो या फिर एक बार फिर से ट्रस्ट करो। लॉन्ग ऑचन को सोचने के बाद कहता, कहो क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो? यूए कहती है, जो लास्ट टाइम हुआ तुम स्ट्रेंज फील कर रहे होंगे, कैसे डीमन एम्परर को तुम्हारी एक्यूरेट लोकेशन का पता चला। मैं तुम्हें बता सकती हूँ ये सब स्टार गॉड के प्रोवेसी से हुआ। स्टार गॉड ने ना सिर्फ ये प्रेडिक्ट किया तुम डीमंस के लिए थ्रेट बनोगे, उसके साथ साथ ये भी प्रेडिक्ट किया तुम्हें कैसे और कब मार सकते हैं। इस सब के बारे में डीमन एम्परर एंड स्टार गॉड के अलावा किसी को पता नहीं था, नॉट इवन मेरे फादर को भी नहीं। यूए का आंसर सुनकर लॉन्ग ऑचन को सब समझ आ जाता कैसे डीमन एम्परर को उसकी लोकेशन का पता चला। लॉन्ग ऑचन को अपनी बातों पर भरोसा करते देख यूए कहती है, क्या अब हम पहले जैसे कोऑपरेट कर सकते हैं? यूए का क्वेश्चन सुनकर हाउचिन उससे कहता, क्या तुम्हें लगता है हम डीमन एम्परर को हरा पाएंगे? इन रिस्पॉन्स में यूए कहती है, नई स्ट्रेंथ को लेकर तो मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम डीमन एम्परर को हरा पाओगे। हाउएवर हमें किसी की साइड तो लेनी होगी। मोरओवर स्टार गॉड की प्रोविस के अकॉर्डिंग तुम्हें मारने का इकलौता वही चांस था। अब जब वैसा कुछ नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी कुछ नहीं होगा, इसलिए हम कोऑपरेट कर सकते हैं। ये सब सुनकर लॉन्ग ऑचन कहता, ठीक है हम कोऑपरेट कर सकते हैं, बट हमें कुछ इनसाइट्स दो जिससे हम तुम पर भरोसा कर पाए। यूए नोट करते हुए कहती है, डीमन एम्परर ने लार्ज अमाउंट में ट्रूप्स को साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस को अटैक करने के लिए भेजा। एट द सेम टाइम वो भी अपने साथ 200 इलाइट लोगों की टीम लेके बढ़ रहा। मोस्ट पॉसिबली वो आधे दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे। यूए के वर्ड सुनकर पूरा लाइट डाउन हंटर ग्रुप शॉक हो जाता। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था डीमन एम्परर ह्यूमंस को 2 साइड से अटैक करेगा। मोर शॉकिंगली जो ट्रूप्स डीमन एम्परर ने डिस्पैच किए उनमें एंटी हेवलिन ड्रैगन, स्टार डीमन क्लैन एंड मून डीमन क्लैन के इलाइट्स है। ये सब सोचकर वो शॉक तो होते ही है, साथ में सरप्राइज भी फील करते। यूए ने सब कुछ बता दिया जो प्रूव करता था यूए सच में कोऑपरेट करना चाहती है, बट फिर भी लॉन्ग ऑचन अपना कंपोजर नहीं होता और वो यूए से कहता, ये काफी नहीं, अगर तुम चाहते हो मैं तुम पर पूरा भरोसा करूं फिर तुम्हें मुझे बताना होगा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है। जाहिर सी बात है यूए अकेले तो होगी नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई तो होगा जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा हो। लॉन्ग ऑचन
हाउचन की बात सुनकर यूए का फेस पेल पड़ जाता। पेल होने के साथ साथ उसने ये भी रियलाइज कर लिया था लॉन्ग ऑचन एंड उसके बीच में बस प्रॉफिट की रिलेशनशिप है। ये कैसे नहीं होता। ऑल्दो लॉन्ग ऑचन लास्ट इंसिडेंट जब डीमन एम्परर ने उसे मारा उसके लिए यूए को ब्लेम नहीं करता जो भी उसने न्यूज बताई थी, बट वो ये भी नहीं भूल सकता था उसे रिजरेक्ट करने के लिए उसके टीम मेंबर्स को किन ट्रायल से गुजरना पड़ा। स्पेशली साइड ने जो इंटर किया उसे सोचकर ही लॉन्ग ऑचन बुरा फील करने लगता, इतना बुरा कि कभी कभी वो सीन्स लॉन्ग ऑचन को सपनों में डराते हैं। इसलिए वो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। यूए के पास कोई और चॉइस न होने से वो लॉन्ग ऑचन को बताने का डिसाइड करती है, बट सिर्फ एक कंडीशन पर। वो लॉन्ग ऑचन को बताएगा और किसी को नहीं। लॉन्ग ऑचन भी ये बात अपने तक रखेगा। हाउचन भी यूए की इस कंडीशन के लिए मान जाता, जिसके बाद यूए लॉन्ग ऑचन के पास जाने लगती है। ऑल्दो लॉन्ग ऑचन यूए कितने क्लोज आने से एम्ब्रेस फील करता, बट ये मैटर इंपॉर्टेंट था इसलिए वो ये सब माइंड नहीं करता। जब वो लॉन्ग ऑचन के एकदम क्लोज पहुंचती है वो उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहती है, जिसे सुनकर लॉन्ग ऑचन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो पजल लुक में बोलता, क्या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हुआ? वो शॉक हो ही रहा था। इतने में यूए फटाक से उसके कान पर किस करने के बाद पीछे हट जाती है। ये सब जल्दी जल्दी में हुआ। हाउएवर सायर कैसे नहीं देखती, वो यूए की सेक्शन से फ्यूरियस हो जाती है। यूए सायर को फ्यूरियस होता हुआ देखकर उसे टीज करते हुए कहती है, गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, मैं इसे पसंद करती हूँ इसलिए मैंने जस्ट किस किया, वैसे भी तुम इसे हमेशा हमेशा के लिए रखने वाली हो। इतने में हाउचन भी सरप्राइज स्टेट से बाहर आ जाता। अभी उसे एम्ब्रेसमेंट की नहीं पड़ी हुई थी क्योंकि यूए ने जो बात बताई थी वो काफी शॉकिंग थी। सरप्राइज स्टेट से बाहर आने के बाद हाउचन सायर को करते हुए उसे रोक देता, साथ ही यूए से कहता, ठीक है आज से हम कोऑपरेट करेंगे, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था। अगर हम डीमन एम्परर को डिफीट करने में सक्सेसफुल हुए तो मैं प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तुम और तुम्हारे लोगों को 500 साल तक रहने के लिए जगह दूंगा। इन रिस्पॉन्स यूए स्माइल करते हुए कहती है, मैंने तो अपनी सिंसियरिटी दिखा दी बट मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं। यूए के वर्ड सुनकर सायर अब खुद को और ज्यादा कैसे रोक सकती थी। वो एंग्री होते हुए कहती है, हम कोऑपरेट करने को रेडी है, क्या ये काफी नहीं है? पर यूए सायर को इग्नोर करती है। उसकी नजरें हाउचन पर टिकी होती है। हाउचन बोलता, कहो तुम्हें क्या चाहिए? हाउचन की बात सुनकर यूए स्माइलिंग के साथ बोलती है, ये बहुत ही सिंपल है। वो अपने गालों को पॉइंट करते हुए कहती है, मुझे किस करो फिर मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगी। जैसे यूए के वर्ड्स बाहर आते हैं सायर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है। वो कैसे नहीं फ्यूरियस होती, यूए हाउचन से फ्लर्टिंग करे जा रही थी जो कि सायर की बॉटम लाइन को क्रॉस कर देती है। सायर कुछ करती, इतने में हाउचन उसे टाइटली हक करते हुए यूए से कहता, तुम जा सकती हो, कॉपरेशन कैंसिल्ड। लॉन्ग हाउचन की बात सुनकर यूए स्टूपेफाइड मैनर में बोलती है, क्या तुम इसके लिए टेंपल यूनियन का फ्यूचर दांव पर लगाने को रेडी हो? इन रिस्पॉन्स में हाउचन कहता, इवन मैं खुद के फेथ को सायर के सही के लिए गिव अप करने को रेडी हूँ, हम डीमन एम्परर से खुद डील कर लेंगे। हाउचन की बात सुनकर सायर का गुस्सा शांत हो जाता। आइदर साइड यूए का फेस ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट से भर जाता, बट अभी उसके फेस पर स्माइल वैसी थी। वो स्माइल करते हुए कहती है, लगता है तुमने तो दिल पे ही ले लिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे तुम पे भरोसा, मैं जल्दी वापस जाकर तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसी के साथ यूए स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है, बट जाने से पहले हाउचन को आओबो से केयरफुल होने को बोलती है। सरप्राइजिंगली वहाँ से जाने के बाद यूए का ब्यूटीफुल फेस फुल ऑफ टीयर्स से भर जाता। और ऐसा क्यों? वो आपने गेस कर लिया होगा, यस हाउचन एंड अपने रिलेशन को लेके, जो रिलेशन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यूए के जाने के बाद लॉन्ग हाउचन एंड उसकी टीम भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते। हाउचन की आंखों में आओबो के बारे में सोचकर गोल्डी लाइट फ्लैश होती है। फिर हमें सीन आओबो को दिखाया जाता जो अपने ट्रूप्स को लेकर आगे बढ़े जा रहा था। उसके एज में भी सेम एज लॉन्ग हाउचन गोल्डी लाइट फ्लैश होती है। आखिर उसने भी इस टाइम का 5 साल उससे वेट किया था। वो लॉन्ग हाउचन से फाइट करने के लिए वेट नहीं कर सकता था, नॉट बिकॉज हाउचन ने उसे डिफीट किया, इसका एक और रीजन भी था जो उसकी होने वाली वाइफ थी, मतलब यूए ने आओबो से मैरिज कैंसिल कर दी, जिसे सोचकर आओबो के मन में हाउचन को लेकर हेटेड और भी बढ़ जाती है। इसलिए वो हाउचन से फाइट करने के लिए उतावला होता। कुछ ही दूर चलने के बाद आओबो एंड उसके साथ वाली ट्रूप वहां पहुंच जाती है। बाकियों को तो लॉन्ग हाउचन की टीम संभाल लेती है। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, नोवेल के अकॉर्डिंग इस टाइम लॉन्ग हाउचन के साथ उसकी पूरी टीम और इटर्नल हीरोज होते हैं जो आओबो के साथ आई ट्रूप्स को रोक देते हैं। अब क्योंकि डोंगवा में ये पार्ट कंप्लीटली चेंज कर दिया, इसलिए हम इन चीजों को हटाकर अपना मेन फोकस लॉन्ग हाउचन एंड आओबो की फाइट पर रखते हैं, जो कि ऑब्वियसली इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है। लॉन्ग हाउचन आओबो के अपने और आता हुआ देखकर स्माइल करते हुए कहता, तो तुम आई गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। साथ ही ये भी बोलता, हमें मिले हुए 5 साल हो गए, क्राउन प्रिंस कैसे? लॉन्ग हाउचन इस टाइम पर थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठा होता। इन रिस्पॉन्स में आओबो बोलता, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। साथ ही आओबो अपना ऑरा रिलीज करता। आओबो का क्वेश्चन सुन के हाउचन कहता, मैं जानता हूँ तुम हमारी लास्ट बैटल से अनकन्विंस्ड हो, बट आज ये भी पूरा हो जाएगा, तुम फुली कन्विंस हो जाओगे। आओबो कोल्डली कहता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे फादर तुम्हारी इतनी वैल्यू क्यों करते, बट मैं श्योर हूँ वो खुश होंगे जब मैं तुम्हारा कॉर्प्स उनके सामने रखूंगा। लॉन्ग हाउचन में कहाँ चुप रहने वाला था, वो हंसते हुए कहता, डीमन एम्परर ने पहले ही मुझे मारने का ट्राई किया बट एट द एंड फेल होना पड़ा, अगर तुम ये करने में कैपेबल हो तो यही सही आज वो भी देख लेते हैं। और वो जैसे ये सुनता वो एक वाइल्ड रोड के साथ हाउचन के और टूट पड़ता। इसी के साथ उसे चारों ओर से रोड्स आर्मर कवर कर लेता और वो के हाथ में एक पर्पल स्वॉर्ड अपीयर होती है। स्वॉर्ड की अपीयर होती है और वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाता एंड इन नेक्स्ट मोमेंट लॉन्ग हाउचन के पीछे अपीयर होकर अटैक करने लगता। लॉन्ग हाउचन ओबो की स्पीड को देखकर शॉक हो जाता। अब उसे यूए की वार्निंग याद आ रही थी, ओबो से केयरफुल रहना। लॉन्ग हाउचन भी कब तक ऐसे चुप रहता। उसके चेस्ट से एक ब्लूइश लाइट इमर्ज होगी लॉन्ग हाउचन के सामने शील्ड फॉर्म करती है, जिससे ओबो का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता। इसी के साथ डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का ऑरा इसका रॉकेट जैसे इंक्रीज होता, जिससे ओबो भी स्ट्रेंथ फील करने लगता। इनिशियली वो एक और अटैक लॉन्च करने वाला था बट उसका बैड लक, लॉन्ग हाउचन ने उसे अटैक करने का मौका ही नहीं दिया। लॉन्ग हाउचन भी अपने हाथ में स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी निकालता, साथ ही अपनी बॉडी को इटर्नल आर्मर से कवर कर लेता, जिसका साफ साफ ये मतलब था अब होगी सही महीने में इनकी फाइट स्टार्ट। लॉन्ग हाउचन कहता, लगता है बीते कुछ सालों में तुमने खुद को काफी इंप्रूव किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी प्रैक्टिस लेवल 9th रैंक के लेवल 4 तक पहुंच गई है। इन रिस्पॉन्स से ओबो कहता, कहीं तुम डर तो नहीं गए? लॉन्ग हाउचन कहता, डर चलो देख लेते हैं। ये बोलने के साथ हाउचन की बॉडी इलिस्ट्रेट हो जाती है और वो भी अपनी बॉडी को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हुए एक ट्रायंगल फॉर्म करता है और तीनों क्लोन्स लॉन्ग हाउचन पर टूट पड़ते। लॉन्ग हाउचन तीनों क्लोन्स के पर्पल स्वॉर्ड को अपनी इटर्नल स्वॉर्ड से डॉज करता। सडनली लॉन्ग हाउचन से स्ट्रॉन्ग आरा बस्ट होता और उसके स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी ट्रोकोइज मतलब ग्रीन लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर बाकी 2 क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सब देखकर ओबो को फील होने लगता मानो वो किसी ग्रीन वाटरफॉल के नीचे उस लाइट की इरेसिस्टिबल पावर
पावर ने उसे सरप्राइज कर दिया था, जिसका साफ साफ मतलब था जैसे हाओचेन ने ओबो को अंडर एस्टिमेट किया वैसे ओबो ने भी हाओचेन को अंडर एस्टिमेट किया। लॉन्ग वाचन कहता तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इन रिस्पॉन्स में ओबो इग्नोर करते हुए कहता ये तुमने कुछ ज्यादा जल्दी बोल दिया, तुम्हें लगता है तुम इस लेवल के अटैक से मुझे हर्ट करोगे। ये बोलने के बाद ओबो के फिट्स के नीचे ब्राइट पिंक ग्लो शाइन होने लगता, साथ ही उसके टॉर्सो आर्मर पर जो क्रैक्स आए थे वो भी डिसेपर हो जाते। लॉन्ग वाचन जब ये देखता उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, वो स्माइल करते हुए सोचता एक्सचेंज डोमेन। इन नेक्स्ट मोमेंट ओबो की एज भी सेम कलर की हो जाती है और उसके पीछे ड्रैगन विंग्स स्लोली स्काई में स्प्रेड होती है, जो अनएक्सपेक्टेडली पर्पल इस रेड कलर में चेंज हो जाती है। उन विंग्स के अपेयर होते ही एक माइटी प्रेशर बस्ट होता है। लॉन्ग वाचन जो ये सब देख रहा था वो भी इस प्रेशर से पीछे खींचे चले जाता है। एट द सेम टाइम थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लॉन्ग वाचन क्लियरली सेंस कर पा रहा था ये कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। सरप्राइजिंगली हुआ भी ऐसी। लॉन्ग वाचन स्टैंड लुक में बोलता इंपीरियल वेपन। ओबो की आज फ्लेम जैसे बर्न हो रही थी, साथ ही उसके पीछे उन विंग से स्ट्रॉन्ग सेंसेशन स्प्रेड होती रहती है। विंग्स तो कई पिलर समझ सकते हो, उस पिलर में से जो लाइट अपीयर हो रही थी उससे पूरा स्काई डार्कनेस से भर जाता। मोर ओवर पिलर के ऊपर एक जाइंट ड्रैगन प्रेजेंट होता जो सेम ब्राइट पिंक कलर का था। लॉन्ग वाचन स्टूपेफाइड लुक में बोलता ये तो डीमन गॉड पिलर है। साथ ही वो खुद में सोचता ओबो ने डीमन एम्परर का थ्रोन इनहेरिट कर लिया, क्योंकि उस पर्पल इस रेड पिलर से सेम एज एंटी हेवनली ड्रैगन पिलर जैसी स्मेल एमिट हो रही थी। ओबो लॉन्ग वाचन से कोल्डली बोलता तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, मैं डीमन एम्परर का हेयर हूँ, फ्यूचर 7th डीमन गॉड। मेरे फादर ने मुझे एंटी हेवनली ड्रैगन पिलर की पावर का कुछ पार्ट दिया। ऑल्दो मैं बस पिलर की मिरर इमेज बना सकता हूँ, बट स्टिल मैं पिलर की 1/3 पावर को यूज कर सकता हूँ, जो तुम्हें डिफीट करने के लिए काफी है। इसी के साथ ओबो के हाथ में रखी हुई स्वॉर्ड एंड उसके लेफ्ट फिंगर से एक पर्पल लाइट इसका एंटी हेवनली ड्रैगन पिलर पर पड़ती है, जिससे वो पिलर अलाइव फील करने लगता और ओबो की ओर रोर करने लगता। इन नेक्स्ट मोमेंट ओबो की पूरी बॉडी को एक आर्मर कवर कर लेता। ओबो के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में लॉन्ग वाचन इंटरवीन नहीं करता, वो एंटी हेवनली ड्रैगन पिलर की पावर को देखना चाहता था। इवन तो ये बस 1/3 पावर होती है, स्टिल ये पावर रियल एंटी हेवनली ड्रैगन पिलर की पावर का अंदाजा लगाने के लिए काफी थी। हुआ भी ऐसी। लॉन्ग वाचन फाइंड आउट करता एंटी हेवनली ड्रैगन क्लैन की पावर्स डार्कनेस एंड लाइटनिंग के कॉम्बिनेशन से आती है। वो अपनी इटर्निटी स्वॉर्ड को ओबो की ओर पॉइंट करता, जिससे उस स्वॉर्ड से एक लाइट ओबो की ओर शूट होती है, बट हुआ कुछ नहीं। ओबो उस लाइट को ड्रैगन स्वॉर्ड से डिस्पेक्ट कर देता, साथ ही अपनी पर्पल ड्रैगन स्वॉर्ड को लॉन्ग वाचन की ओर पॉइंट करता। ओबो ने तो अपना डोमेन पहले एक्टिवेट कर लिया था, अब लॉन्ग वाचन भी अपना डोमेन ऑफ इटर्निटी एक्सपेंड करता। जब दोनों के डोमेन से एक दूसरे को कन्फ्रंट करते मानो पूरा इसका कोलैप्स हो रहा हो। जो इन दोनों की फाइट को विटनेस कर रहे थे वो और दूर चले जाते। इस फाइट में ना सिर्फ लॉन्ग वाचन और ओबो लड़ रहे थे, बल्कि लाइट एंड डार्कनेस भी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते। लॉन्ग वाचन अपने दोनों हाथों में स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी लिए मोशनलेस माउंटेन जैसा खड़ा होता। नो मैटर ओबो उसे पुश करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ यूज करे, वो हाओचेन को हिला भी नहीं पाता। ओबो जितनी स्ट्रेंथ यूज करता हाओचेन का रेसिस्टेंस भी उतना इंक्रीज होता। ओबो अपने टीज को क्लेंच करते हुए सोचने लगता आखिर इसकी कल्टिवेशन किस हद तक बढ़ गई हो, ना हो ये डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की वजह से हुआ होगा। साथ ही ओबो के हार्ट में जो लॉन्ग वाचन को डिफीट करने की ऑब्सेशन थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपनी टंग को बाइट करते हुए एक ब्लड ड्रॉप अपने ड्रैगन स्वॉर्ड में डालता। उसके ब्लड डालने से अचानक से पर्पलिश रेड लाइट स्काई में रॉकेट जैसे फ्लो होती है, जिससे लॉन्ग वाचन के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता। एट द सेम टाइम एंटी हेवनली ड्रैगन पिलर के ऑपरेशन से डोमेन ऑफ इटर्निटी पीछे खींचे चले जाता। ओबो के माइंड में बस एक बात चल रही थी, कैसे न कैसे करके मुझे जीतना चाहिए, कुछ करना पड़े। इटर्निटी डोमेन के पीछे जाने पर ओबो हैप्पी फील करने लगता। वो लॉन्ग वाचन कर इस एक्सपेक्टेशन से देखता कहीं हाओचेन के फेस पर पेन एंड डिस्पेयर के एक्सप्रेशन दिखे। हाउएवर उसका बैड लक, ऐसा कुछ नहीं होता। हाओचेन की काम आइज को देखकर ओबो डिसअपॉइंटेड फील करता। मोर शॉकिंगली लॉन्ग वाचन के वर्ड से ओबो का हार्ट टाइट होने लगता। हाओचेन कहता टाइम हो गया। हाओचेन के ये बोलते ही एक बॉम्ब की साउंड सुनाई देती है। ओबो कुछ सोचता इससे पहले लॉन्ग वाचन की स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी से एक फोर्स बस्ट होते हुए ओबो की बॉडी को ब्लो करती है, और वो फोर्स तब तक नहीं रुकता जब तक उस फोर्स ने एंटी हेवनली ड्रैगन पिलर को हिट न किया हो। हाओचेन की सेक्शन से जो पहले डोमेन ऑफ इटर्निटी एंड हेवनली ड्रैगन डोमेन में अनबैलेंस बना था वो बैलेंस हो जाता। ओबो का मुंह ये देखकर खुला का खुला ही रह जाता। उसका पूरा फेस पेल पड़ जाता। पेल तो होना ही था, क्योंकि ओबो को लग जाता चाहे वो कितना ही जोर लगा ले, वो हाओचेन का मैच नहीं। ऑल्दो जो ब्लो लॉन्ग वाचन ने किया था वो ओबो की बॉडी के लिए ज्यादा हैवी नहीं था, बट उसकी स्पिरिट के लिए वो ब्लो बहुत ही डीप होता। मोरओवर हाओचेन को काम देकर उसका मूड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ओबो एक फायर सरोवर के साथ अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को हेड के ऊपर रखने के बाद उसके मुंह से सेम ब्राइट पिंकिश रेड ब्लड बस्ट आउट होता। ओबो के मुंह से जो ब्लड बस्ट हुआ था वो उसके डोमेन के साथ मर्ज हो जाता। मर्ज होते ही हवा में एक सिंबल फॉर्म होता, जो इन नेक्स्ट मोमेंट ओबो के फोरहेड में चले जाता, जिससे होता है ओबो के फोरहेड से काउंटलेस लाइट इमर्ज होती है। ये सब देखकर लॉन्ग वाचन का फेस मूव होने लगता। उसने गैस कर लिया था ओबो क्या करना चाहता। हाओचेन ने पास्ट में कई डेविल से फाइट करी, एंड जो अभी ओबो कर रहा था उससे हाओचेन ने गैस कर लिया था ये डीमंस का लास्ट ट्रम्प कार्ड होता, द डेविल डिसइंटीग्रेशन मेथड। ओबो लॉन्ग वाचन कर कोल्डली देखता, उसका मोमेंटम बढ़ते जाता, जिसके साथ उसकी बॉडी के चारों ओर जो लाइट थी उनसे स्पेस क्रैक होने लगता। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो ओबो की पूरी बॉडी से टेरिफाइंग पावर डिसऑर्ड होती है। हाओचेन एक्सपेक्ट नहीं किया था ओबो उसे डिफीट करने के लिए इतना ऑब्सेसिव होगा, क्योंकि जो मेथड ओबो ने यूज किया डीमंस उससे अवॉइड करना पसंद करते हैं अनलेस उनकी लाइफ खत्म होने वाली हो। डेविल डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज करने से अगर यूजर मरा भी नहीं तो उसकी प्रैक्टिस लेवल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, साथ ही सोर्स भी डैमेज हो जाता है। भले ही ओबो डीमन गॉड का हेयर है, हाउएवर इस मेथड को यूज करने के बाद उसे रिकवर होने में कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे। ओबो ने ये मेथड सिर्फ लॉन्ग वाचन को मारने के लिए यूज किया। डेविल डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज करने से ओबो की स्ट्रेंथ उतनी इनहेंस हो जाती है जितनी हो सकती थी। लॉन्ग वाचन भी अपना मूव स्टार्ट कर देता, वो अपनी स्वॉर्ड को रेज करता, जिससे उसका मोमेंटम अनएक्सपेक्टेडली राइज होने लगता। एट द सेम टाइम उसकी हार्ट बीट्स भी बढ़ने लगती है, साथ ही उसके चेस्ट से ग्रीनेस ब्रिलियंस कॉन्स्टेंटली बस्ट होती है। जैसे जैसे हाओचेन की हार्ट बीट्स बढ़ती है उसकी प्रैक्टिस लेवल भी बढ़ती जाती है, एंड एक सर्टेन पॉइंट पर आकर हाओचेन की स्ट्रेंथ भी सेम एज ओबो जितनी हो जाती है। बट ओबो की कूल्ड आइज लॉन्ग वाचन की बॉडी के इस चेंज को नहीं देख पाते।
उसे लॉन्ग वॉचन को देखकर एक ही चीज दिखाई दे रही थी, जब यूए ने उससे मैरिज कैंसिल की और वो अपने ऊपर इस हद तक कंट्रोल खो देता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी भूल जाता। उसके लिए इस टाइम पर एक ही बात मायने रखती थी, मेक और ब्रेक, मतलब मरो या मारो। इसी के साथ दोनों के डोमेन्स कोलाइड करने लगते हैं, जिससे दोनों की बॉडी दूर दूर होते जाती है। जब दोनों की एज एक दूसरे को कन्फ्रंट करती है, उन्हें लग जाता नेक्स्ट कोलिजन जो होगा वो अर्थ शैटरिंग होगा, एंड रिजल्ट भी वही कोलिजन डिसाइड करेगा। लॉन्ग वॉचन की चेस्ट पर जो सेक्रेड स्टोन लगा था, उससे एक ब्लू लाइट बस्ट होकर इटर्नल आर्मर का फॉर्म ले लेती है। इवन उस आर्मर से डोमेन ऑफ इटर्निटी में भी चेंजेस आने लगते हैं, जिससे वो व्हाइट से ग्रीन में चेंज हो जाता। इस टाइम पर लॉन्ग वॉचन किसी ह्यूमन जैसा नहीं बल्कि गॉड ऑफ नेचर जैसा लग रहा था। हाउचन डीप वॉइस में ओबो से कहता, ये लो मेरा अटैक। इन नेक्स्ट मोमेंट एक इन्यूमरेबल ब्लू लाइट हवा में फ्लाई करते हुए और डोमेन ऑफ इटर्निटी ह्यूज वॉर्टेक्स में चेंज होकर डायरेक्टली ओबो की ओर टूट पड़ता। इस अटैक का नाम थ्री स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी ऑल थिंग्स रिसोसिएट होता। एट द सेम टाइम ओबो भी अपना फाइनल मूव स्टार्ट करता। उसका मूव सिंपल था, द पर्पल एम्परर हेवनली फ्राइट्स चॉप। ओबो के अटैक से एक ह्यूज पर्पल लाइट हाउचन के अटैक की और ड्रिल जैसे शूट होती है, जो ओबो के पहले वाले अटैक से काफी टेरिफाइंग था। जैसे पर्पल एम्परर एंड ऑल थिंग्स रिसोसिएट कांटेक्ट में आते, उन दोनों के क्लैश से क्रशिंग फोर्स रिलीज होने लगता। जो वॉर्टेक्स था वो दो पार्ट में स्प्लिट होकर ओबो की बॉडी के लिए दोनों साइड से आता, एंड जो ब्राइट पर्पल चॉप्ड अटैक था वो हाउचन की बॉडी के लिए शूट होता। हाउएवर लॉन्ग वॉचन सडनली एक विस्प ऑफ ग्रीन स्मोक के साथ हवा में डिसअपीयर हो जाता। आइदर साइड ओबो लॉन्ग वॉचन के अटैक से खुद को डिफेंड नहीं कर पाता, क्योंकि वो अटैक 9th रैंक के लेवल 8 का था। हाउचन जब हवा में फिर से अपीयर होता, उसके पीछे ये शाओलिया भी थी। ऑल थिंग्स रिसोसिएट अटैक में ये शाओलिया की पावर्स भी मर्ज थी, जिस अटैक ने एंटी हेवनली ड्रैगन पिलर को शैटर कर दिया था और वो हेल्पलेस स्टेट में आ जाता। एंटी हेवनली डीमन पिलर शैटर हो गया, उसकी स्ट्रेंथ भी डेविल डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज करके रिड्यूस हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स लॉन्ग वॉचन ने ओबो को डिफीट करके ये बैटल जीत ली थी। इसी के साथ इन दोनों की बैटल भी खत्म हो जाती है। लॉन्ग वॉचन ओबो को किल नहीं करना चाहता था, बट ओबो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता, मुझे मार दो। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर लॉन्ग वॉचन उसे क्यों नहीं मारना चाहता। हाउएवर लॉन्ग वॉचन उससे कहता, लास्ट टाइम स्टार डेविल टावर में डीमन एम्परर ने उसके फ्रेंड्स को नहीं मारा, इसलिए आज वो भी उसे नहीं मारेगा। साथ ही वो ओबो से कहता, डीमन एम्परर को कहना मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और फिर ओबो भी वहाँ से अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ चले जाता। अब ओबो डीमन एम्परर को कैसे फेस करेगा, कैसे डीमन एम्परर रिएक्ट करेगा, वो सब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।